क्या कोर्स बेचना फ्रॉड है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल YouTube पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक। लाइक सम बड़े यूट्यूबर्स जो कोर्स सेल कर रहे हैं, दे आर डूइंग स्कैम, वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोर्स बेचना क्या सच में इलीगल होते जा रहा है इंडिया में। और यार सीरियसली, अगर कोई बंदा जिसके पास नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, अगर वो आपको एक बहुत बढ़िया बेहतरीन फ्रेमवर्क बना के दे रहा है, कोर्स बना के दे रहा है, और वो बहुत लोग ऐसे बोल भी रहे हैं कि स्कैम है, फ्रॉड है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ओपिनियन, आप क्या सोचते हो। बट आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एप्लीकेशन डेवलप करता हूं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऐसे ऐप बनाए हैं जहां पे वो कोर्सेज सेल करते हैं। और मुझे लगता है डेवलपमेंट कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के कोर्सेज भी बनाए हुए हैं, वो सेल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल तक कोर्स को बेचना फ्रॉड है और किस लेवल पे आप अपने एप्लीकेशन को सेफ रख सकते हो अगर आप भी कोर्स सेलिंग करते हो तो, या फिर अगर आप कोर्स सेलिंग एप्लीकेशन बनवाने में इंटरेस्ट रखते हो तो। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पे मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, ऐप मेंटेनेंस से रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूं। तो प्लीज आप मेरे और भी वीडियोस वॉच करो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि क्या कोर्स बेचना फ्रॉड है या स्कैम है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, कहीं भी गवर्नमेंट के लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि जो आपको आता है वो आप दूसरों को अगर सिखा रहे हो और उनसे सम अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो वो फ्रॉड है। ऐसा कहीं भी किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सच में स्कैम है तो स्कैम वो कॉलेज वाले भी हुए, वो टीचर्स भी हुए, वो स्कूल्स भी हुए, सब स्कैम में हुए, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी टीचर्स वही सिखाते हैं जो उनको आता है, ठीक है, वो वही सिखाते जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो एक तरफ से तो वो भी स्कैम हो गया। देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ओवर प्राइजेस जो कोर्स रहते हैं वो भी स्कैम रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको अगर पता होगा तो कुछ स्कूल्स में फीस रहती है 5,000 रुपीज, कुछ स्कूल में सेम वही चीज पढ़ाने के 1 लाख रुपए भी लेते हैं। फर्क इतना है कि जो 5,000 रुपए आप जहां पे कर रहे हो वहां पे आपको मतलब बहुत बेसिक चीज, मतलब बेसिक से मेरा मतलब ये कि मे बी पॉसिबिलिटी है वहां पे आपको बड़े लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे आपको नहीं सिखाया जाता होगा, ठीक है। बट जहां पे आप 1 लाख रुपीज पे कर रहे हो वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां पे आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में सिखाए जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। मे बी पॉसिबिलिटी आपको वहां पे टैब मिले, डिजिटल बोर्ड हो, और भी बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो जहां पे प्राइस ओवर है, ये भी पॉसिबिलिटी कि वो अगला बंदा ब्रांड हो या अगला कॉलेज या अगला स्कूल ब्रांड हो, इसकी वजह से भी वहां पे फीसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हैं। पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्स को बेचना स्कैम या फ्रॉड नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा गवर्नमेंट लॉ नहीं है मतलब, ठीक है। स्कैम कहाँ पे आता है पता है आपको? स्कैम आता है जब आपके कोर्स के साथ कुछ ऐसी चीजें आप ऑफर कर रहे हो, जैसे अभी ट्रेंड पे जो चल रहा है, जो आप सभी को पता है, अगर कोर्स के साथ सम अमाउंट आप उनको लाइक अफिलिएट वगैरह का प्लान दे रहे हो और वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अफिलिएट करना भी फ्रॉड नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोर्स बेचते हो और आपने एक मॉडल बनाया है रेफर एंड अर्न वाला मॉडल, तो वो भी फ्रॉड में नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको रेफर एंड अर्न का फंक्शन देते हैं। आप बहुत सारे से बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं ले रहा, बट आप सभी को पता है। इवन चलो गूगल पे का तो नाम ले सकता हूं मैं। गूगल पे बहुत बड़ा ब्रांड है, गूगल पे ने भी ये फंक्शन निकाला था, रेफर एंड अर्न। आप अपने कॉन्टेक्ट्स में से शेयर करो जब गूगल पे लॉन्च हुआ था, और XYZ वो अमाउंट पे करता था जब आप रेफर करते थे, सामने वाला बंदा किसी को पे करता था। तो रेफर एंड अर्न मॉडल भी मुझे नहीं लगता कि ये फ्रॉड है, ठीक है। यहां तक कि अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है यहां पे भी एफिलिएट वाली बात नहीं आनी चाहिए। एफिलिएट का मतलब ही भाई बहुत अलग हो जाता है। देखो क्या है, अगर रेफर एंड अर्न यानी कि आपने किसी को रेफर किया, जैसे मान के चलो कोर्स, आपने एक कोर्स सेलिंग ऐप बनाया और आपके कोर्सेज वगैरह को यूजर रेफर कर रहा है, किसी को बता रहा है, और उसकी वजह से बिना प्रमोशन के उसकी वजह से अगर आपको यूजर मिल रहा है तो XYZ अमाउंट आप उसको पे कर सकते हो, वो भी कहीं फ्रॉड में नहीं काउंट होता है, ठीक है। इस चीज को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके बाद में ऐसे एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट कॉस्ट रहता है, हालांकि मैं ऐप डेवलपमेंट फील्ड से हूं तो ऑब्वियसली बात हम डेवलपमेंट कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के कोर्स सेलिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट विदाउट लाइव स्ट्रीमिंग, विदाउट लाइव क्लासेस आपका अराउंड 2 to 3 लाख में आराम से बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग या फिर लाइव क्लासेस वगैरह डालते हो तो ये अराउंड 5 लाख टू बिटवीन 10 लाख के बीच में आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात की जाए तो अगर आप AMC करवाते हो तो मंथली आपको 30,000 के आसपास मेंटेनेंस जाता है। सर्वर कॉस्ट अगर आपने यूट्यूब पे होस्ट नहीं किया, जबकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे होस्ट करो और उसे अनलिस्टेड करके अपने ऐप में डालो, ताकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल ना रहे बट आपके एप्लीकेशन में मतलब इंप्लीमेंटेड रहे, यूट्यूब के API के थ्रू यूजर वॉच कर पाएंगे, जहां पे आपका सर्वर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेस्ट वे है और मैं ये रिकमेंड भी करता हूं, क्योंकि आपका इससे सर्वर कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है। तो स्कैम तो भाई कहीं पे भी नहीं हो रहा है, कोर्स बेचना कोई स्कैम नहीं है, रेफर एंड अर्न वाला भी जो ये वे है ये भी कोई स्कैम नहीं है, इवन एफिलिएट भी स्कैम नहीं है।
तो मुझे नहीं पता ये स्कैम किस वे से बोल रहे हैं। देखो स्कैम कहाँ पे आती है ना, अगर मान के चलो कि आपने ये बोल के दिया कि भाई मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ, बट उस कोर्स में कुछ भी नहीं है, उसमें जस्ट एक ऐप है या कुछ, उस आपके कोर्स में कुछ है ही नहीं, आपने जैसे एक वीडियो फालतू सा वीडियो बना के डाल दिया उस पूरे कोर्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्कैम है, पॉसिबिलिटी का वो स्कैम ही हुआ, क्योंकि यूजर ने आपको जिस चीज़ के लिए पे किया उसको वो मिला नहीं, तो वो स्कैम है। ठीक है, उस चीज़ को आप स्कैम बोल सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किसको स्कैम बोलना है किसको नहीं बोलना है। सो ओपिनियन सबके अलग अलग हैं, आप सभी यूट्यूब इस टाइम देख ही रहे हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।